डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। देखिए मैंने कई बातें जो कही थी उसको साबित कर रहा हूं मैं साबित करता हूं कि ये बीजेपी और माननीय खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ये दलित विरोधी हैं, क्योंकि दया शंकर जी ने देखिए बहन जी पर किस तरीके से आप शब्द वो तो आप बार बार कह रहे हैं ना, आप लोगों ने तो उनके लिए दरवाजे खोले और आप उन्हीं की गलबैयां कर रहे हैं। आप वो तो हो गया ना, दलित विरोधी आप बार बार कह रहे हैं, तो उन लोगों को तो आपने पार्टी में शामिल करा लिया है। मैं कह रहा हूं ना कि दलित पिछड़ा विरोधी के साथ साथ ब्राह्मण विरोधी दिखाया, और दलित विरोधी कैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सुनिए ना, रविदास जी का मंदिर दिल्ली में कैसे गिराया गया, बीजेपी ने गिराया। अब देखिए दलितों का अपमान कर रही है। हाथरस में कासगंज तक समझिए एक दुल्हा जा रहा था, उसको घोड़े पर नहीं बैठने दिया, वो गुहार लगाता रहा, हाईकोर्ट से परमिशन लाया दलित समाज का आदमी, तब उसके बाद घोड़े पर बैठने दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आखिर अखिलेश यादव अपने पत्नी क्यों नहीं छोड़ते। मैनपुर में, ठीक है, गांव में, हम गोरखपुर को लेकर बात कर रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, गोरखपुर हर तरफ से आवाज आ रही है, कांग्रेस की क्या तैयारी है गोरखपुर में? श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटें महत्वपूर्ण हैं और हम अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ जा रहे हैं। हम अपनी माता बहनों और बेटियों को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, 20 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देने की बात कर रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य यानी गेहूं 2,500 रुपए क्विंटल और धान 2,500 रुपए क्विंटल और गन्ने को हम 400 रुपए क्विंटल देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर बेरोजगार को किसी न किसी रूप में रोजगार से लगाने की, और सरकारी नौकरियां जो यहाँ खाली लगभग पड़ी है 4 लाख से 7 लाख, उन नौकरियों को तुरंत भरने की बात कर रहे हैं। स्वीकृत पद जो पिछले 5 साल से योगी जी की सरकार ने आपराधिक षड्यंत्र के रूप में जिन पदों को खाली रखा, जिसमें पुलिस विभाग के बड़े पद हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के बड़े पद हैं, जिसमें नलकूप निगम के बड़े पद हैं, जिसमें सूर्य मित्रों के बड़े पद हैं। मैं ये नहीं कह रही थी कि आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताइए, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप गोरखपुर को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, या फिर योगी बनाम अखिलेश ही पूरे उसमें लड़ाई चल रही है? ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं पहले बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपके पास आऊंगी फिर उसके बाद फौरन। एक बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने बागी नेताओं पर बड़ा बयान दिया। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि इस बार किसी भी मौजूदा बीजेपी सांसद को विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरी खबर? और जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिरीन, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कई मुद्दों पर पार्टी का रुख साफ किया है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि बीजेपी एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीत के आएगी और पहले 2 चरण के टिकटों के आधार पर हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी सीटें यानी कि पिछली बार 83 सीटें अभी तक घोषित उम्मीदवारों में से जीती थी, उतनी फिर से जीतेंगी। लेकिन बागी नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। बागी नेताओं पर बड़े नेता ने हमें बताया कि जो बागी नेता हैं वो आरक्षण का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत है। उसमें उन्होंने साफ किया कि पिछड़ों के आरक्षण को ना तो रोका गया है, ना ही आरक्षण से जुड़ा कोई मुद्दा पेंडिंग है, और इसलिए इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि वो कौन से स्पेसिफिक मुद्दे हैं जिनको वो बार बार अब सभाओं में, मंचों पर उठा रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि बीजेपी टिकट उसी को देगी जो पार्टी को जिताने की गारंटी देता हो। इसके लिए जो सिटिंग एमपी हैं उनको किसी को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारने का ही फैसला लिया है। लेकिन परिवार में किसी भी 2 सदस्यों को टिकट पार्टी नहीं देगी। हाँ, जिनको पहले से टिकट मिला हुआ है उनको जरूर पार्टी इस बार भी चुनाव मैदान में उतारेगी। साथ ही साथ साफ किया उन्होंने कि अयोध्या हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है और पार्टी इस पर जल्दी उम्मीदवार भी तय करेगी। आने वाले 2 चरणों के भीतर ही बीजेपी अपने सभी उत्तर प्रदेश के बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। और इसके साथ ही 23 जनवरी के बाद से गृह मंत्री अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल जाएंगे। इस दौरान वो लगभग हर जिले का दौरा करेंगे और जो छोटी छोटी सभाओं की अभी तक इजाजत है, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो उस तरह की छोटी छोटी सभाएं भी गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में करेंगे। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। तो ये बीजेपी की तैयारी चुनावों को लेकर टिकट बंटवारे पर काफी कुछ साफ यहां पर करते हुए, जिसमें यह भी कहा गया कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं देगी। अपर्णा यादव शामिल जरूर हो रही हैं लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।